रशिया के पास ऐसी सीक्रेट नेचुरल पावर्स मौजूद हैं जिसके जरिए वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। जहां अभी रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, वहीं दूसरी साइड से नेटो अलाइज ने इसके गिर्द घेरा तंग कर रखा है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को कौन सी चीज सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका टाइटल अभी अमेरिका के पास है, वो रशिया के पास अनकरीब वापस आने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? रशिया की जियोग्राफिकल लोकेशन में ऐसी क्या चेंजेस आने वाली हैं जो इसको एक बार फिर से सुपर पावर बना देंगे? नाज़रीन, ये तो हम सब जानते हैं कि रशिया एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि रशिया के वेस्ट में जब सनराइज का टाइम होता है तो उसी वक्त रशिया के ईस्ट में रात के खाने का वक्त हो रहा होता है। 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 5 इंडिया या 8 सऊदी अरेबिया या फिर 19 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। रशिया ना सिर्फ एरिया में बड़ा है बल्कि इसकी जमीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी मौजूद हैं। नेचुरल गैस रिजर्व्स में रशिया का पहला नंबर, जबकि ऑयल रिजर्व्स में रशिया 8वें नंबर पर आता है। 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप के कई मुल्क ऐसे हैं जो पूरी तरह से रशिया की गैस पे डिपेंडेंट हैं, और अगर एवरेज निकाली जाए तो पूरे यूरोप में 40% गैस रशिया से ही जाती है। यानी अगर रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी और नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल जमीन होने के साथ साथ रशिया वीट का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में वीट प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से ही जाता है, यानी तकरीबन 18%। इन सब फायदों के साथ साथ रशिया की जियोग्राफी का एक बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को मजीद ताकतवर होने से मुसलसल रोक रहा है, और वो मसला ये है कि रशिया का ज्यादातर हिस्सा इंतहाई सर्द मौसम की वजह से बिल्कुल बेकार पड़ा है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है जहां पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। दुनिया का ठंडा तरीन शहर भी रशिया के इसी हिस्से में पाया जाता है जहां हैरानकुन तौर पे सर्दियों में टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इस शहर को हम ओइमियाकुन के नाम से पहचानते हैं। क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से दोचार है, इसी वजह से एक तो रशिया की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत कम है, और दूसरा रशिया की टोटल आबादी का 75% हिस्सा सिर्फ रशिया के इस 20% हिस्से में रहता है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रशिया सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताहाल अभी तक नाकाम है। ना सिर्फ रशिया की जमीन बल्कि इसकी कोस्ट लाइन भी अमेरिका की कोस्ट लाइन से काफी ज्यादा बड़ी है। रशिया की कोस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर पर फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया कई मसलों का शिकार है। असल में ये आर्कटिक ओशन है जो तकरीबन पूरा साल ही बर्फ बना होता है, यानी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी ये रशिया के किसी काम की नहीं है। अब जाहिर है जिस मुल्क के पास जितना बड़ा समंदर होगा वो उतनी ज्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकेगा, और ज्यादा ट्रेड का मतलब है कि वो उतना ज्यादा पावरफुल भी बन सकेगा, क्योंकि आखिरकार समंदर ही वो जरिया है जिसके जरिए पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स इंतहाई कम कीमतों में पहुंचाई जा सकती हैं। बर्फ की वजह से यहाँ कार्गो शिप्स का चलना ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया बड़ी मुश्किलों से दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। रशिया फिल वक्त अपनी पूरी कंट्री की ट्रेड सिर्फ इन 3 पोर्ट्स के जरिए करने पर मजबूर है। इनमें से एक रशिया के ईस्ट में वाक़े व्लादिवोस्टॉक पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पानी कई महीनों तक बर्फ बना होता है। लेकिन जब गर्मियों के सीजन में यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो रशिया के बहरी जहाजों को जापान के इस कंट्रोल्ड समंदरों से होकर गुजरना पड़ता है, और जापान अमेरिका और नेटो का एक बहुत मजबूत अलाइड पार्टनर है। नेटो कई मुल्कों के दरमियान एक ऐसा इत्तेहाद है जो रशिया से बचने के लिए ही बनाया गया था, यानी अगर किसी भी नेटो कंट्री पर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो बाकी तमाम नेटो कंट्रीज मिलकर उसका साथ देंगी।
दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है और यहाँ भी वही मसला है। साल में कई महीनों तक यहाँ बर्फ होती है और सीजन में बहरी जहाजों को उन तमाम मुल्कों के सामने से होकर गुजरना पड़ता है जो सब नेटो और अमेरिका के या तो मेंबर हैं या अलाइड पार्टनर। तीसरे नंबर पे बचता है नोवोरोसिस्क पोर्ट जो रशिया के साउथ में वाक़े ब्लैक सी पे मौजूद है। यहाँ बर्फ का तो इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन बहरी जहाजों को टर्की के पास से इंतहाई तंग जगह से होकर गुजरना पड़ता है, यानी यहाँ भी रशिया को खुलकर ट्रेड करने की आज़ादी नहीं है। बेशक रशिया और टर्की के रिलेशंस अब काफी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन टर्की बहरहाल है तो नेटो का ही मेंबर, यानी रशिया पर खतरे की तलवार यहाँ भी लटक रही होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया को ट्रेड करने के लिए इन पोर्ट्स पर पहले तो ठीक मौसम का इंतजार करना होता है और फिर अपने दुश्मन नेटो के पार्टनर्स के